साल था 1857। राजस्थान के जोधपुर की सीमा से कुछ दूर एक खंडर के अंदर कुछ डकैत एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। हट्टे कट्ठे डकैतों के सामने वो आदमी खून में लथपथ हो चुका था और बस कुछ ही मिनटों में दम तोड़ने ही वाला था। ले जाओ रे इसे और तब तक मारो जब तक ये सच ना बोल दे। जी सरदार। उठ साले। और तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उस डकैत का दिल उसके शरीर से बाहर आ गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वहां हुआ क्या था। दो पल के लिए सब सुन्न रह गए और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो सन्नाटा टूटा। उसने मंगल को मार दिया सरदार, उसने मंगल को मार दिया। गोली चलाओ, भून दो साले को, गोली चलाओ। गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उस 6.5 फुट के आदमी के मुंह पर शिकन भी नहीं थी। वो अभी मंगल डकैत का दिल अपने हाथ में लिए बाकी डकैतों को घूर रहा था। सरदार, ये तो मर ही नहीं रहा है। साले तू आखिर चीज क्या है? तुम्हारी मौत। गोलियां उसके जिस्म से बाहर निकलकर गिर रही थी और उसके घाव अपने आप भरते जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिया और आसमान चित्कार उठा। ये क्या है? अचानक आसमान में बहुत सारे चमगादड़ आ गए और वो उन डकैतों पर टूट पड़े। इन्हें मेरे से दूर हटाओ, हटाओ इन्हें मेरे से दूर हटाओ। भून दो इनको, गोली चलाओ। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। चमगादड़ों का झुंड एक एक करके सभी डाकुओं को धराशायी कर रहा था। कुछ ही पलों के बाद सिर्फ डकैतों का सरदार जिंदा बचा था। तू साले, तू क्या बोला है? मेरे पास मत आ वरना ठोक दूंगा, मैं ठोक दूंगा। कौन है तू? सरदार का जिस्म जब जमीन पर गिरा तो वो पूरा सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। उधर वो रहस्यमय शख्स उस आदमी की ओर बढ़ा जो उन डकैतों की मार से अब तक बेहोश पड़ा था। उसने उसे एक हाथ से उठाकर अपने कंधे पर डाला और अपने पीछे मौत का मंजर छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। साल 1857। भारत की धरती अंग्रेजों के अत्याचारों से कहरा रही थी। जो कभी व्यापार करने आए थे वो अब इस देश पर राज कर रहे थे। देश के कोने कोने से उनके इस अत्याचारी राज के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और बहुत से राजे रजवाड़े बगावत के लिए एक हो रहे थे। पूरा भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। मगर इन सब से दूर ऐसे लोग भी थे जिनकी किस्मत बहुत जल्दी उन्हें एक साथ लाने वाली थी। हैदराबाद से कुछ दूर नगर कुर्नल के नल्लामला फॉरेस्ट में एक्सप्लोरर अनीता पटेल अपने पर्सनल हेल्पर रामदास के साथ एक प्राचीन मंदिर की खोज में आई थी। अनीता की पतली लेकिन मजबूत बाहों ने डबल बैरल राइफल को कस के पकड़ा हुआ था। उसने दूर दिख रहे टाइगर पर निशाना साधा तो था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने चेहरे पर आए बालों की लट को हटाने की कोशिश कर रही थी। ओह नो, बच गया वो। मैडम जी, मैं अभी बोल रहा हूँ, हमें वापस जाना चाहिए और फिर गांव वालों को साथ लेकर आना चाहिए। अनीता ने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। घुटनों तक पहने हुए हंटर बूट उसको जंगल में फुर्ती से चलने में मदद कर रहे थे। उसकी पैंट पर कसी बेल्ट ने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ रखा था। उस बेल्ट पर अनीता ने एक्स्ट्रा गोलियों का पाउच बांध रखा था।
मैडम जी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आवाज नीचे रखो रामदास, वो हमें सर्कल कर रहे हैं। ये मैडम तो पक्का मरवाएंगी। कहाँ तो हम कोई प्राचीन मंदिर ढूंढने निकले थे और कहाँ हम इस जंगल में फंस गए। गांव वालों ने बोला भी था कि जंगल में आदमखोर बाघ है, पर इनको किसी की बात सुननी हो तब ना। बस बहुत हुआ, अब मैं मैडम को यहाँ और नहीं रुकने दूंगा। यहाँ से भाग चलना ही ठीक होगा। मैडम, मैडम, मेरी बात सुनिए। रामदास, हिलना मत। क्या हुआ मैडम? वो मेरे पीछे है ना? जब मैं बोलूं तब अपने राइट पर जंप मारना, मतलब कूदना, ओके? ओके मैडम। आराम से आगे आओ, और आगे और आगे। रामदास कूदो! गॉड, बाल बाल बचे। 1 सेकंड भी डिले होता तो ना रामदास बचता और ना मैं। चलो, ये आदमखोर तो मारा गया, अब चलकर उस प्राचीन मंदिर को ढूंढा जाए। और ये रामदास किधर गया? रामदास, रामदास! मैडम, मैं इधर हूँ। रामदास किधर हो तुम? रामदास! रामदास, यू इडियट, यू लकी इडियट। क्या हुआ मैडम? आप हंसने क्यों लगी? मुझे बाहर निकालिए, मुझे इस गड्ढे में डर लग रहा है मैडम। कहीं इधर सांप हुए तो? यू इडियट, ये गड्ढा नहीं है, ये पक्का वही प्राचीन टेम्पल है। यू फाउंड इट रामदास। और हाँ, वो सांप वाली बात भी सच हो सकती है। क्या? अरे मैडम, मुझे बाहर निकालिए इधर से। रुको, मैं भी अंदर आ रही हूँ। तभी अनीता ने अपनी टाइट फिटेड शर्ट के नीचे के बटन खोलकर अपने कमर पर एक जोर की गांठ बांध दी और उस गड्ढे में कूद गई। अनीता पटेल ब्रिटिश मां और गुजराती जमींदार पिता की बेखौफ बेटी थी। बचपन से ही इतिहास में गहरी रुचि थी और उम्र बढ़ने के साथ ही वो निकल पड़ी थी भारत के इतिहास को खंगालने के लिए। उसे पता नहीं था कि बहुत जल्दी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जिसको शायद लोग सिर्फ एक अफवाह मानते थे। शाम का वक्त था और लंबा काला ओवरकोट पहना वो आदमी एक खंडर में किसी का इंतजार कर रहा था। सलाम साहब। काम हुआ? क्या साहब, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और आप हो कि कभी मेरा हालचाल ही नहीं पूछते। वो डाकू लोग मेरे को जिंदा। तुम्हें मैंने उन डाकुओं से इसलिए नहीं बचाया कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। मेरा काम हुआ कि नहीं? हाँ साहब, पूरी जानकारी लाया हूँ। अब आप मेरे को डाकू लोगों से बचाए तो फिर आपका काम पूरा करना ही था। वैसे बहुत मुश्किल से। जो पूछा वो बताओ। हाँ, अच्छा, वो आप जिस मंदिर की आपको तलाश है ना, वो डोंगरगढ़ के जंगल में कहीं है। पर साहब, उधर बहुत जंगली जानवर रहता है। और तुम बस अपने इनाम से मतलब रखो। ठीक है साहब, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मर जाके। वैसे साहब, एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि मैं डाकुओं के कब्जे में हूँ? अरे 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 अरे, कहाँ गायब हो गया? यही तो था। आम लोगों से कहीं ज्यादा लंबा और चौड़ा ये इंसान घोड़े पर सवार होकर वहां से तेजी से निकल गया। वहीं नल्लामला के जंगल में अनीता अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर खींचकर और बालों को एक तरफ बांधकर अपनी खोज में जमीन के नीचे दफन उस मंदिर में कुछ ढूंढ रही थी। मैडम, आखिर आप इन खंडरों में ढूंढती क्या है? तुम नहीं समझोगे रामदास, तुम बस देखो और अगर कुछ भी अजीब सा दिखे, मतलब कुछ ऐसा जो एक मंदिर में नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताना। पता नहीं मैडम क्या ढूंढ रही हैं। अब मंदिर में भला क्या ही मिलेगा, वो भी ऐसे खंडर हो चुके मंदिर में। पता नहीं क्या। क्या हुआ रामदास? कुछ नहीं मैडम, बस वो इधर से एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर। मैडम, ये तो शिवलिंग है। देवा रे देवा, पाप हो गया मुझसे, माफ कर देना शंभू। शिवलिंग? 1 मिनट रामदास,
जरा ये मशाल थोड़ी ऊपर करके पकड़ना। जी मैडम। मशाल की रोशनी में अनीता की शक्ल पसीने से भरी होने पर भी खूबसूरत और गंभीर दोनों लग रही थी। कुछ गड़बड़ है। ये तो दुर्गा माता का मंदिर है, तो इसके बीच में जमीन पर शिवलिंग। एक मिनट, ये शिवलिंग नहीं है। इस पत्थर पर तो संस्कृत में कुछ लिखा है। रामदास, मशाल थोड़ा पास लाना। हाँ, ये शिवलिंग नहीं है। रामदास, तुम सच में बहुत लकी हो। अब मैंने क्या किया मैडम? ये शिवलिंग नहीं है रामदास, ये पत्थर यहाँ दबाया गया था जो वक्त के साथ बाहर आ गया है। और इस पर जो लिखा है ना, मुझे वही चाहिए था। चलो रामदास, हमें निकलना होगा। हमारी अगली मंजिल यहाँ से दूर है। मतलब अब हम किधर जा रहे हैं मैडम? डोंगरगढ़ के जंगल में। हमारी मंजिल वहीं कहीं मिलेगी। मारे गए, एक जंगल से निकले नहीं और दूसरे में जाने की तैयारी हो गई। चलो रामदास, लगता है तेरी मौत किसी शेर के पंजों से ही लिखी है। किस्मत उन दोनों को जल्दी ही मिलाने जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के साथ एक और इंसान की किस्मत जुड़ने वाली थी। साहब, माफ कर दो साहब, दोबारा गलती नहीं होगी। Sir, Corporal Michael, what does that board read? Indians and dogs not allowed, sir. Yes, Indians and dogs are not allowed. And do we whip the dogs? No, sir. We shoot them. Good. So next time I don't want to see you waste your time flogging these heathens. Just point and shoot. Is that clear, Corporal? Yes, sir. But, sir, they were only stealing flowers. Indians and dogs are not allowed, Corporal Michael. Sorry, sir. साहब, चर्च से फादर आपसे मिलने आए हैं। उनको अंदर बिठाओ, मैं आता है। Michael, take these bodies and feed our dogs. They will love the soft and tender meat of these trespassers. Father de Souza, what brings you here? General Douglas Root, the church needs you. हमें तुमसे काम है। Anything for the church, Father. But may I know, कैसा काम? हमारे पास पक्की न्यूज़ है। An old enemy of the church is here. वो इंडिया में है। Church wants him caught alive at any cost. Old enemy? ऐसा क्या important है उस enemy में that the church needs me? General Root, this enemy was once our loyal soldier. वो कभी हमारे लिए वॉर करता था। टर्क्स की आर्मी उसके नाम से शिवा करती थी। But then something happened, और उसने गॉड को छोड़कर सेटन से हाथ मिला लिया। एंड तब से चर्च उसको पकड़ना चाहता है for reasons I cannot disclose. But we need you क्योंकि उसे हराने के लिए हमें एक सोल्जर चाहिए। We need someone जो उसकी तरह ब्रेव हो, लॉयल हो एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी तरह क्रूअल हो। रिमेंबर, उसको पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन चर्च विल मेक श्योर कि तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जो उसे पकड़ने में तुम्हें हेल्प करेगा। Interesting. I am happy, Father. ये filthy coward Indians कोई challenge नहीं देते हैं। I'm hungry for a good fight. फाइट? नो जनरल, ये फाइट नहीं होगी। इसको एक वॉर समझना। तुम्हारा टारगेट बहुत पावरफुल है, बट वी नो तुमने इंडिया में अपना काफी अच्छा स्पाई नेटवर्क बना रखा है। यूज इट, फाइंड हिम एंड ब्रिंग हिम बैक टू द वेटिकन। But Father, आपने अब तक नहीं बताया कि वो आखिर है कौन? वो इस प्लेनेट पर सबसे क्रूअल इंसान है, अगर उसे इंसान कह सको तो। पिछले 400 सालों से वो चर्च के लिए एक कैंसर बना हुआ है। उसके बहुत से नाम हैं: ऑरडॉग, पोकॉल, विकोस्लैग, रोकॉल, काउंट, नॉस्फेराटू, व्लाड द इम्पेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है: ड्रैकुला।
52 साल का बेरहम जनरल रूट अपने गुप्त कमरे में बैठा कुछ ऐसे तंत्र मंत्र पढ़ रहा था जिससे वो अंधेरा कमरा और खौफनाक होता जा